नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है, भारत में आम चुनाव 7वें यानी कि आखिरी चरण की ओर बढ़ चुका है और सभी की नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी है। यूपी में मतदान कम क्यों हो रहा है? कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया? कितने लोगों को मतदान की प्रक्रिया में रुकावट डालकर वोट डालने से रोका गया? इसकी जानकारी शायद ही आपको हासिल हो पाए कि कैसे हाई प्रोफाइल सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर है। कहीं पुलिस विपक्ष के प्रत्याशी को घर में ही नजरबंद कर दे रही है, तो कहीं सड़क पर पूर्व सांसद को हिरासत में ले रही है। छठवें चरण के बाद क्या 7वें चरण में भी यूपी में यही सब कुछ देखने को मिलेगा? इस आखिरी चरण में हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बिल्कुल सटी चंदौली लोकसभा सीट भी है। यहां से मोदी सरकार में पहले कौशल विकास और अब भारी उद्योग मंत्रालय का दायित्व संभाल रहे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इस बार चुनावी मैदान में हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया से सपा ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारा है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से सत्येंद्र कुमार मौर्य मैदान में हैं। पूर्वांचल में वाराणसी से बिहार सीमा तक लगने वाली चंदौली लोकसभा सीट का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है। चंदौली को 27 वर्ष पहले मायावती ने वाराणसी से अलग कर जिला बनाया था। तकरीबन 18,36,000 मतदाताओं वाला चंदौली आज भी पिछड़ेपन से उभरा नहीं है। यहां के ज्यादातर निवासी खेती पर निर्भर हैं, लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तकरीबन 25% वंचित समाज के साथ ही क्षेत्र में पिछड़े वर्ग से यादव, राजभर, निषाद बिंद, पटेल, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा बिरादरी का दबदबा है। ब्राह्मण और क्षत्रियों का भी यहां ठीक ठाक वोट है। मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो चंदौली में 10% से भी कम मुस्लिम आबादी है। एक दशक पहले वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में भाजपा ने चंदौली सीट पर अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी के गठबंधन से 16 वर्ष बाद वापसी की थी। भाजपा के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 1.5 लाख से अधिक मतों के अंतर से बसपा को शिकस्त देकर जीत दर्ज की थी। 2 लाख से अधिक मतों को लेकर सपा तीसरे व मात्र 27,000 वोट पाने वाली कांग्रेस चौथे पायदान पर थी। 2018 में महेंद्र नाथ पांडे ने एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मौजूदगी में अजगरा विधानसभा सीट से एसबीएसपी के विधायक कैलाश सोनकर को चोर कहा था। उस वक्त एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था कि उनके विधायक का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर यह राजनीति है, कौन सी चवन्नी कहां पलट जाए किसी को नहीं मालूम होता। आज 2024 में ओम प्रकाश राजभर भी फिर भाजपा के साथ मिल गए। एक लोकसभा सीट लेकर घोसी से अपने बेटे अनिल राजभर को चुनाव लड़ा रहे हैं। पिछले यानी कि 2019 के चुनाव में चंदौली सीट के सियासी समीकरण बदले थे। प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालते दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का मुकाबला सपा बसपा गठबंधन के साथ ही सुबह सपा से भी था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओम प्रकाश राजभर 2019 में भाजपा के साथ नहीं थे और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। गठबंधन से सपा के टिकट पर जनवादी पार्टी के संजय सिंह चौहान लड़े थे, जबकि कांग्रेस ने बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी जेएपी के लिए सीट छोड़ दी थी। ऐसे में भाजपा सपा की सीधी लड़ाई में पांडे सिर्फ 13,959 मतों के अंतर से ही जीते थे। साल 1991, 1996 और 1998 के चुनाव में चंदौली लोकसभा सीट पर भगवा परचम लहराया था।
यहां से कांग्रेस, सपा और बसपा के सांसद भी रहे हैं, लेकिन कोई भी दूसरी बार नहीं जीता। इस बार समीकरण थोड़ा बदले हुए हैं। यहां तीनों प्रमुख दल भाजपा, सपा और बसपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरणों को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है। वहीं यह साफ है कि अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाता जिधर भी जाएंगे उधर जीत सुनिश्चित है। तो यहां बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और सपा के पूर्व मंत्री की किस्मत दांव पर है और आने वाली 1 जून को यहां मतदान होना है और 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि चंदौली में ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और खबर को शेयर करना ना भूलें और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमस्कार।